क्या कोई माँ अपने ही हाथों अपनी बेटी की बलि दे सकती है? क्या अंधविश्वास इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान इंसानियत भूल जाए? आज की ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये मामला है विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव का, जहां 13 साल की एक मासूम बच्ची अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। दिनांक 25 मार्च 2026 सुबह करीब 8:30 बजे विष्णुगढ़ थाना को सूचना मिली कि कुसुम्बा गांव के मिडिल स्कूल के पीछे बांस की झाड़ियों में एक बच्ची का शव पड़ा है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, पूरा इलाका सन्न रह गया, क्योंकि ये वही बच्ची थी जो 24 मार्च की रात मंगला जुलूस से गायब हुई थी। मामले में नया मोड़ तब आया जब बच्ची की मां रेशमी देवी ने खुद थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार कर हत्या की गई है। इस आधार पर विष्णुगढ़ थाना कांड संख्या 42/26 दर्ज किया गया। धारा 103(1), 65(2) BNSS और 4(6) पॉक्सो एक्ट के तहत। पहली नज़र में ये मामला एक जघन्य अपराध लग रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटक रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 26 मार्च 2026 को SIT टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे श्री नागरगोजे शुभम भाऊ साहेब। इसके बाद जांच तेज कर दी गई, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, मोबाइल लोकेशन खंगाली गई और गांव में गुप्त तरीके से पूछताछ शुरू हुई। जांच के दौरान संदेह की सुई कुछ लोगों पर जाकर टिक गई, जिनमें शामिल थे भीमराम, मृतका के परिजन और गांव की एक महिला शांति देवी उर्फ भक्तिनी। जब पुलिस ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की, तो जो सच सामने आया वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। दरअसल मृतका की मां रेशमी देवी पिछले 1 साल से अपने बेटे की बीमारी को लेकर परेशान थी। वो कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन जब कहीं से राहत नहीं मिली तो वो अंधविश्वास के रास्ते पर चल पड़ी। वो बार बार गांव की भक्तिनी शांति देवी के पास जाने लगी, जो तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक करती थी। भक्तिनी ने रेशमी देवी को विश्वास दिलाया कि उसके बेटे की सारी परेशानी खत्म हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी बलि देनी होगी, एक कुंवारी लड़की की बलि। इतना ही नहीं, भक्तिनी ने यह भी कहा कि तुम्हारी छोटी बेटी पर देवी सवार रहती है, इसलिए उसकी बलि देना सबसे प्रभावी होगा। धीरे धीरे रेशमी देवी इस झांसे में पूरी तरह फंस गई और उसने अपनी ही बेटी की बलि देने का फैसला कर लिया। फिर तय हुआ दिन, रामनवमी की अष्टमी, 24 मार्च 2026 की रात। उस दिन पूरा गांव मंगला जुलूस में व्यस्त था। शाम करीब 7 बजे रेशमी देवी अपने बच्चों के साथ जुलूस में शामिल हुई और फिर करीब 7 से 8 बजे के बीच वो अपनी छोटी बेटी को लेकर भक्तिनी के घर पहुंची। लेकिन भक्तिनी ने कहा कि सही समय रात 9 बजे के बाद आएगा और साथ ही एक आदमी को साथ लाने को कहा, ताकि बलि के समय बच्ची को काबू किया जा सके। रात करीब 9:30 बजे रेशमी देवी गांव के भीमराम के साथ अपनी बेटी को लेकर वापस भक्तिनी के घर पहुंची। वहां पहले मनसा मंदिर में पूजा की गई, बच्ची को सिंदूर लगाया गया, काजल लगाया गया और प्रसाद के रूप में इलायची दी गई। मासूम को यह भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद तीनों उसे लेकर बांसवाड़ी पहुंचे, जहां पहले से तैयारी की गई थी। जमीन पर प्लास्टिक बिछाया गया और बच्ची को उस पर लिटा दिया गया। भक्तिनी के हाथ में बांस की कॉलिंग स्टिक थी, जिसे वो बच्ची के शरीर पर घुमा रही थी और जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। फिर उसने कहा कि देवता को खून चाहिए, और उसी क्षण भीमराम ने बच्ची का गला दबाना शुरू कर दिया। बच्ची तड़पती रही, रोती रही, लेकिन उसकी अपनी मां उसके पैर पकड़े रही ताकि वो छूट न सके। कुछ ही देर में उस मासूम की सांसें थम गईं, लेकिन दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद और भी क्रूर कृत्य किए गए और फिर भीमराम ने पत्थर से बच्ची के सिर पर वार किया, जिससे खून बहने लगा। उस खून का इस्तेमाल तांत्रिक पूजा में किया गया और भक्तिनी ने उस खून को अपने पूजा स्थल पर छिड़का। पूरी घटना के बाद शव को बांस की झाड़ियों में फेंक दिया गया और कहानी को दूसरी दिशा देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने इस पूरे झूठ को बेनकाब कर दिया और आखिरकार तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें शामिल हैं भीमराम, रेशमी देवी और शांति देवी उर्फ भक्तिनी। आज तीनों आरोपी जेल में हैं और ये मामला समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या अंधविश्वास हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक हो चुका है? क्या आज भी लोग विज्ञान से ज्यादा झाड़ फूंक पर भरोसा करते हैं? अगर हाँ,
तो ये केवल एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर हम नहीं जागे तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। अब वक्त है सोच बदलने का और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने का।